We have question here. The resistance of a galvanometer coil is 10 ohms and reads full scale deflection with a current of 1 milliampere. What should be the value of resistance R1, R2 and R3 to convert this galvanometer into multi-range ammeter of 100, 10 and 1 ampere as shown in the figure. सवाल ये है कि हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है जो कि 10 ohms रीड करता है और 10 ohms उसकी रेजिस्टेंस है और वो रीड करता है 1 मिली एम्पेयर्स। हमारे पास एक मल्टी रेंज एमीटर है यानी कि जो 10 एम्पेयर रीड करता है, वही जो हमारे पास एमीटर है वो 100 एम्पेयर भी रीड करेगा, 1 एम्पेयर भी रीड करेगा। तो मल्टी रेंज का एमीटर हमें बनाना है, उसके लिए अलग अलग रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड है। तो इसी कंडीशन में हमें वो अलग अलग रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मालूम करनी है। इसकी एक डायग्राम भी यहाँ पर दी हुई है हमें, जो राइट हैंड साइड पर है। तो इसको हम डेटा बना लेते हैं सिंपली। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, आर जी इज इक्वल्स टू 10 ओम्स, और जो करंट है फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि आई जी एफ एस डी, ये कितना है, ये है 1 मिली एम्पेयर। सो इट्स 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर। तो हमें मालूम यहाँ पर ये करना है, हमें डिफरेंट कंडीशंस गिवन है यानी कि 100, 10 और, तो इसीलिए सबसे पहली जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है कि हमें एम मीटर बनाना है 100 वाला, 100 एम्पेयर वाला। उसके लिए हमें R1 कितना चाहिए होगा। इसी तरह हमें बी कंडीशन गिवन है कि हमें 10 एम्पेयर का एम मीटर बनाना है, तो उसके लिए हमें R कितना रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह जो लास्ट कंडीशन है वो गिवन है कि अगर हमें एम मीटर बनाना है 1 एम्पेयर का, तो उसके लिए हमें R3 यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है ये, ऑल दो 3 डिफरेंट पार्ट्स में है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो उसमें काम एक ही होने वाला है। हम जानते हैं कि गैल्वानोमीटर से एम मीटर में जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली आर मालूम करना होगा, आर एस वैसे हम इसको कहते हैं, ये मालूम करना होगा जो कि होगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। दैट्स इट। नाउ अब हम वन बाय वन हर एक पार्ट को जो है वो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रेंज गिवन है कितने की, 100 एम्पेयर, यानी कि 100 एम्पेयर के लिए हमें काम करना होगा। तो 100 एम्पेयर के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, सवाल के मुताबिक इसका नाम है R1 तो हमने R1 दे दिया इसको। आई जी सेम रहेगा, इट विल बी 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय आई इज 100 माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम सिंपली आर जी से यानी कि 10 से। तो हमारे पास जो R1 का आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 0.0001 ओम्स। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। पहला आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट बी की। पार्ट बी में भी सेम एज इट इज़ यही काम करना है, बस इस बार जो रेंज है वो हो जाएगी 10 एम्पेयर की। सो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 10 एम्पेयर की रेंज के लिए 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 अपनी जगह पे, आई जी अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 इंटू 10, राइट। सो इसके साथ हमारा जो आंसर आएगा R2 का, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.01 ओम्स का। तो ये हो गया हमारी दूसरी कंडीशन का या पार्ट बी का आंसर। नाउ द थर्ड वन भी ऐसे ही होगा। इस बार हमारे पास जो रेंज है वो कितनी है, वो है सिंपली 1 एम्पेयर। तो अगेन सेम प्रोसेस हम करेंगे। R3 इज इक्वल्स टू 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 इंटू 10, दैट्स इट। अब जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा R3 का हमारे पास 0.01 ओम्स। तो यहाँ पे तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं, बस
एक आंसर में थोड़ा सा यहाँ पर 0.01 नहीं आएगा, ये 0.001 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.001, राइट। सो पहला आंसर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 0.0001। दूसरा आंसर हमारे पास आएगा 0.001 और थर्ड आंसर हमारे पास आएगा 0.01 एंड दैट्स आवर फाइनल आंसर।